नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आईटीबीपी की एक बॉर्डर एरिया स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में। यह है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों, इसमें कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की, जो कि ग्रुप सी में आते हैं, मेल एंड फीमेल्स इंडियन सिटीजन्स की भर्ती है, जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़ के निवासी हों। ये इन भर्तियों में जो भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो एक ओपन रैली सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। इसमें इसके क्या पे एंड अलाउंसेज हैं, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, इसमें कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, रिजर्वेशन कोटा क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, एप्लीकेशन फ़ी का क्या स्ट्रक्चर है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है और सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर इस नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें सीरियल नंबर 1 में यही बताया गया है कि ग्रुप सी की भर्ती है और हेड कांस्टेबल्स होंगे। कौन से डिस्ट्रिक्ट से होंगे वो मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूँ। नंबर 2 में है पे स्केल्स एंड अदर अलाउंसेज। ये पे लेवल 3 में आएंगे, जिनकी बेसिक पे 21,700 से लेके 69,100 रुपीज़ यानी 69,100 रुपया होगी। उसके बाद अदर अलाउंसेज यानी डीए, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, जो भी उनको एप्लीकेबल होगा दिया जाएगा। थर्ड में है ए कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द टेस्ट शुड मेंशन इंटीमेशन इफ़ एनी। अगर उनका कोई क्रिमिनल केस है तो वो अपनी एप्लीकेशन में उसको मेंशन करेंगे। नंबर 3 में है वैकेंसीज। अब वैकेंसीज किस टाइप से हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इसमें टोटल 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, जिसमें मेल यानी पुरुष की एससी कोटे की 4 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 1 है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल की है 8 वैकेंसीज, टोटल 13 वैकेंसीज। महिलाओं के लिए एससी में कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी में 1, अनरिजर्व में 2, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद इसमें टोटल वैकेंसीज का अगर चेक करें तो एससी के लिए टोटल 4, ओबीसी के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 10, यानी टोटल 16 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट होना है। अब दोस्तों, ये भर्ती प्रक्रिया कहाँ पर चलेगी ये मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ आपको। 14 बटालियन आईटीबीपी पिथौरागढ़ यूकेडी करके उसका नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में है। तो पिथौरागढ़ के जो भी अभ्यर्थी हैं वो 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच 7 बजे वहाँ पे रिपोर्ट करें। उसके बाद है 1st बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ चमोली में। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए है। इनका भी सेम 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर से सुबह 7 बजे से भर्ती स्टार्ट होगा। उसको उत्तरकाशी के लिए है 12th बटालियन आईटीबीपी मटली, उत्तरकाशी में है। इनका भी 5 अक्टूबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच भर्ती स्टार्ट होगी। दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, 10% ऑफ द वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। अगर एक्स सर्विसमैन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो अदर लोगों से फिल की जाएंगी। सेकंड है द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बी परमानेंट। मतलब ये पोस्टें जो है टेम्परेरी है और परमानेंट होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये एक टर्म एंड कंडीशन है, बट क्या आईटीबीपी की वैकेंसीज परमानेंट ही होती हैं। उसके बाद द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर रिक्रूटमेंट एट द प्लेसेज ऑन द डेट मैंशनड अगेंस्ट दियर डिस्ट्रिक्ट।
मतलब इसका मतलब है कि जो उनके भर्ती डेट है वहाँ पर अपने कंसर्न भर्ती जो सेंटर है वहाँ पर अपना रिपोर्ट करेंगे और वहीं रिपोर्ट करना होगा टिल कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट एट पर्टिकुलर सेंटर। मतलब वो भर्ती प्रक्रिया उनके पर्टिकुलर सेंटर्स में की जाएगी। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। एज होनी चाहिए बिटवीन 18 to 23 ईयर्स और जो भी कैटेगरी के हिसाब से उनका कट ऑफ होता है वो कट ऑफ उनके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी जो जनरल कैंडिडेट है वो 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच का बॉर्न होना चाहिए। यानी उसका जन्म 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच का होना चाहिए। सेम वही एससी का है, उसका 2/8/1995 से लेके 1/8/2005 के बीच होना चाहिए। और ओबीसी 2/8/1997 से लेके 1/8/2005 के बीच का होना चाहिए। यानी जो ओबीसी है उसको 3 साल की छूट होती है और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट होती है। वो सारे प्रोविजंस आपको पता ही हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं इसमें जो ये रूलिंग्स दी है सेम वही। एससी के लिए रिलैक्सेशन बाय 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर, डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज। मतलब एक्स सर्विसमैन का एक फॉर्मूला है, जितना वो सर्विस किया है उसकी डेट ऑफ बर्थ से माइनस हो जाता है और उसके ऊपर 3 साल उसको दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए कम से कम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। उत्तराखंड है तो सीधी सी बात है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ये बोर्ड से वो 10th पास होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए सेम है। 165 सेंटीमीटर्स की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, जैसा कि सभी फोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, सेम वही है। और वेट जो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो चार्ट है उस चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब दोस्तों बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की। जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी में 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लें मेडिकल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें आई साइट है 6/6 होनी चाहिए। उसके बाद कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल, कलर ब्लाइंड पर्सनस के लिए भर्ती नहीं है। नॉक नी, उसके बाद फ्लैट फुट, जो भी आर्मी या फोर्सेज के लिए जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो बंदा उस मेडिकल स्टैंडर्ड में खरा उतरना चाहिए, यानी उस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होना चाहिए। दोस्तों एक और इसमें पॉइंट दिया गया है टैटूज। जो भी अभ्यर्थी है उसके शरीर में किसी भी तरह का कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अगर कोई टैटू है, जैसे कि ट्रेडिशनल बॉडी टैटूज होते हैं, कुछ ट्राइब्स हैं उसमें वो टैटू है वो उसका साइज लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट हैंड ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे उसके बाजू के 1/4 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे इसके लिए एक वो है कि जो इंडिविजुअल जो सैंडो पहनता है, सैंडो से बाहर उसका टैटू नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, इसके लिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए इसका 100 रुपया है। बाकी अदर के लिए इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर की, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिक्रूटमेंट रैली के लिए। दोस्तों सबसे फर्स्ट में एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने होंगे। नंबर 2 है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें मैट्रिकुलेशंस में जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। या इसके अलावा किसी के पास अगर आधार कार्ड है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट माना जाएगा। उसके बाद अगर वो किसी कैटेगरी से, किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट। और ये जो है इसका एक वो दिया गया है इसमें एनेक्जर 3 एंड ओबीसी के लिए एनेक्जर 7 में जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब परमानेंट रेजिडेंस है जिसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होना चाहिए। अगर एक्स सर्विसमैन है उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी डिस्चार्ज बुक। अगर कहीं पर प्रेजेंटली सर्विंग कर रहा है बंदा तो उस अभ्यर्थी के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
अगर कैंडिडेट एनसीसी का है या एनसीसी कैडेट रहा है तो वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जमा होगी, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये की है। उसके बाद 4 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर में रजिस्ट्रेशन होगा जब कैंडिडेट वहाँ पर रिपोर्ट करेगा 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच 7 बजे से लेकर 1600 बजे तक, इनका 1600 बजे यानी 4 बजे शाम के, तब तक इनका आईटीबीपी रिक्रूटमेंट सेंटर में वहाँ पर रिपोर्ट करना है। उसमें इनको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट उसके साथ जो भी उसके पार्ट होंगे वो सारे कंप्लीटली अपने एंड से फिल करके लेके जाने हैं। अब रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले है रेस होगी, जो कि मेल कैंडिडेटों के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, 24 मिनट में उन्होंने कंप्लीट करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर रेस होगी, जो कि उन्होंने 8.30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। बट इस रेस के लिए कोई भी मार्क इन्हें नहीं दी जाएंगे, क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफाई बेस पे होगा। इसके जो भी मतलब इस फिजिकल टेस्ट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई अपील नहीं कर सकता, यानी वो पास है फेल है, मतलब क्वालिफाई होना चाहिए। जो क्वालिफाई होगा वो आगे के टेस्टों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर चुके हैं हमें। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन जो कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हें रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल कॉपी के साथ प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद दोस्तों सारे कैंडिडेट जो भी फिजिकल टेस्ट पास हो जाएंगे और उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, उनके बाद उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मतलब एक बायोमेट्रिक डिवाइस में आपका अंगूठा लिया जाएगा, ताकि आगे के टेस्ट के लिए वही अभ्यर्थी टेस्ट देने आया है जो कि फिजिकल देने आया था, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। इसके लिए मैं सेपरेटली आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन क्या है। वैसे अभी इतना कॉमन है ये, जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं उस टाइम पर जो थंब लगाते हैं, दैट इज़ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों 100 नंबर का रिटन टेस्ट, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा और ये नॉन ओएमआर बेस्ड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बायलिंगुअल होगा, हिंदी यानी इंग्लिश में। अगर कैंडिडेट को हिंदी समझ नहीं आती तो वो इंग्लिश में डालेगा, इंग्लिश में लिखा होगा, इंग्लिश समझ में नहीं आती तो हिंदी में होगा, मतलब टेस्ट बायलिंगुअल होगा। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जनरल के लिए 25%, ओबीसी के लिए 20% एंड एससी के लिए 20% है। मतलब ये नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उसमें 40% होता है, बट इसमें 25% है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ के लिए इतनी छूट तो गवर्नमेंट देती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अपना रिटर्न की तैयारी कीजिएगा। उसके बाद एक है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को क्या क्या छूट दी जाएगी। सबसे पहले जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा उसको 5% जो मैक्सिमम मार्क होंगे एग्जामिनेशन के, यानी 100 में से 5 नंबर मिलेंगे उसे, क्योंकि 100 का रिटर्न है तो 5% 5 नंबर। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2 नंबर एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। और दोस्तों ये एनसीसी के बेनिफिट उसी कैंडिडेट को दिए जाएंगे जिसके पास ओरिजिनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट होगा, और एनसीसी का बेनिफिट एक्स सर्विसमैन को नहीं दिया जाएगा। यानी कोई एक्स सर्विसमैन है, वो सर्विस का बेनिफिट ऑलरेडी ले रहा है, तो वो अगर पहले कभी एनसीसी कैंडिडेट था तो उसको एनसीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। सभी वर्गों के लिए यानी अनरिजर्व, एससी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, इनकी सेपरेट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों इनिशियल मेडिकल टेस्ट तो नॉर्मल जब रिक्रूटमेंट का आपका रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पे किया जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स मेरिट में आ जाएंगे यानी शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जो कि एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी है, उस पॉलिसी के आधार पर किया जाएगा।
आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसको कि आपको भर के लेके जाना है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्म है जिसको आप आसानी से भर सकते हैं। ये अनेक्जर फर्स्ट है, पेज 1 of 3। एप्लीकेशन फॉर द कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन आईटीबीपी ओनली फॉर रेसिडेंट्स ऑफ उत्तरकाशी, चमोली एंड पिथौरागढ़। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। ये आपको सामने स्क्रीन में एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। आप इस एप्लीकेशन को आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उसमें वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इस एप्लीकेशन का पीडीएफ फॉर्मेट भी, इसका लिंक भी पीडीएफ का मैं वहाँ पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें नेम इन ब्लॉक लेटर्स, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, कहाँ से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ली, यूनिवर्सिटी का नाम क्या, उसके बाद इसमें परमानेंट होम एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, मतलब नॉर्मल सी डिटेल्स आपको फिल करके देनी है। एनओसी, अगर कैंडिडेट कहीं सर्विस करे तो एनओसी, उसके बाद एडमिशन कार्ड, जिसको एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, उसको भर के लेके जाना है, जमा करना है। बस दोस्तों, यही है इसमें। उसके बाद इसमें जो किसी कास्ट से अंडर रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते तो उसके भी फॉर्मेट दिए गए हैं। ये उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सारे फॉर्मेट हैं दोस्तों। इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं उनको फिल कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप, उम्मीद करता हूँ आप इस भर्ती का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और इस बार अवश्य आप सफल होंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।